हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुरसित। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 अध्याय 2। पहला अध्याय हमने कर लिया है, आज हम करेंगे दूसरा अध्याय। अब देखिए, जो भी भाई बहन रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या राजस्थान की कोई भी तैयारी कर रहा है या आरएस आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो लाभदायक होगा, क्योंकि जो ये बुकें हैं उनमें से हमेशा प्रश्न पुट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2। ये है राजस्थान का इतिहास। इसमें नॉर्मल सा इतिहास बताया हुआ है। अब देखिए, ऊपर दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान तो है तो हमारे क्षेत्र का मेवाड़ क्यों कहते हैं? यानी चित्तौड़ को मेवाड़ क्यों कहा जाता है? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? अब इस बच्चे का सवाल ये है, रमेश का, कि चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ क्यों कहा जाता है और जोधपुर को मारवाड़ क्यों कहा जाता है? तो अब देखिए, शिक्षक क्या कहता है। शिक्षक कहता है कि रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसी राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। हम पढ़ते हैं जनपद, तो पहले ये जनपद या अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जयन, अर्जुनयन, सिवी, मेवात, हाड़ुती। तो ये इनके प्राचीन नाम थे। अब देखिए, जांगल, यहां पर आ गए ये जंगल, और ये जो जैसलमेर वाला एरिया ये आ जाएगा मरुकांतर। जंगल प्रदेश ये बीकानेर आ गया, और ऐ चित्रपुर आ गया नागौर। मत्स्य ये अलवर की साइड आ गया, यानी इनका ऐसा कह सकते हैं कि अलवर का पुराना नाम मत्स्य था। सूरसेन ये आ गया भरतपुर की साइड, इसकी राजधानी थी मथुरा। मत्स्य की विराटनगर, जंगल की ऐ चित्रपुर। तो इस प्रकार ये इनके पुराने नाम थे। अब आगे बात करते हैं। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, सर्व पहले बात करेंगे हम मरु की। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। अब देखिए, मरु में ये एरिए आते थे, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये एरिया था मरु की बात करें तो। अब देखिए, जो मैंने ये येलो कलर से ये टिक लगाए हैं, उनको आप अच्छी तरह से देख लेना। आगे हम बात करते हैं जांगल की। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी ए छतरपुर थी, यानी नागौर। नागौर का पुराना नाम था ए छतरपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम व एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। इतना याद रखना आप। जांगल, बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग आता है, और इसकी राजधानी थी वो ऐ छतरपुर थी। आगे हम बात करते हैं मत्स्य की। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। कौन सी थी? विराटनगर, जिसको हम बोल सकते हैं बेराट। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया है। तो ये भी युआन चांग वाला भी याद रखना आप। आगे देखिए, मैप देखते हैं। ये देखिए, योधेय, अर्जुनयन, मालव, सीवी, यानी ये चित्तौड़गढ़ वाला एरिया आ गया, मध्यमिका नगरी वाला। ये बात होती है मौर्य कालीन राजस्थान की, यानी जब मौर्यों का राज था उस समय इनके नाम ये थे। योधेय ये ऊपर वाला आ गया, गंगानगर वाला एरिया। आगे देखते हैं सूरसेन। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। प्रश्न आ सकता है कि सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। तो ध्यान रखना, इनको हल्के में मत लेना, आराम से पढ़ना और मन लगा कर पढ़ना। प्रश्न यहां से बिल्कुल आते हैं, तो इनको हल्के में मत लेना। तो सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्वी के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयान परिस्थिति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। कहने का मतलब है कि सूरसेन एक राजवंश था। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें पहले इनमें अपने साहस और शौर्य के प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनन आदि जातियां प्रमुख थी। आगे बात करते हैं सीवी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। तो ये सीवी, सूरसेन, ये एक प्रकार की जातियां थी, इसलिए यह सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। अब देखना, राजधानी पूछ सकता है। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सीवी की राजधानी कौन सी है? माध्यमिका। आगे बात करते हैं अर्जुनयन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन अपने विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनयनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी शस्त्रों को परास्त किया। तो अर्जुनयन हो जाएगा अलवर भरतपुर की साइड। आगे बात करते हैं मालव। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैले गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख मानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा सकता कि मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख कहाँ लगा है? तो ये है नांदसा भीलवाड़ा। ये प्रश्न काफी बार आ भी चुका है, तो ध्यान रखना। तो अभिलेख कहाँ है? ये है नांदसा भीलवाड़ा। योदई। राजस्थान के उत्तरी भाग का योदई भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधेयों ने ही उत्तर राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को? ये किया है हुण ने। वृत्त संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, डूंडाड़, मेवात। आगे बात करते हैं मेवाड़। मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद वाला क्षेत्र मेवाड़ कहा गया है। आधुनिक आज की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिसे मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहे थे।
इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। ये नॉर्मल है, सबको पता है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियां रही हैं। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। मेवाड़ की बोली कौन सी है? मेवाड़ी। आगे बात करते हैं वागड़। राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कन्नाड़ा का क्षेत्र। अब देखिए, प्रश्न ऐसा भी घुमाकर पूछ सकता है कि वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो अब सबको पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा, हम ज्यादातर यही पढ़ते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वो वागड़ कहलाता है। अब सपोज करो डूंगरपुर बांसवाड़ा और आंसर में ना दे, यानी ऑप्शन में नहीं आया डूंगरपुर बांसवाड़ा, उसकी जगह आए नरहड़, भादरा, नौहर, कनान, इनमें से कोई नाम आए, तो ध्यान रखना ये दो क्षेत्र थे। एक तो था डूंगरपुर बांसवाड़ा और एक था नरहड़, भादरा, नौहर, कन्ना। ये जो ऊपर हनुमानगढ़ गंगानगर की साइड थे, इस साइड और थे वागड़ क्षेत्र। तो ध्यान रखना ये दो नाम है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली वागड़ी कहा गया। अब ज्यादातर देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है, इसको ही वागड़ कहा गया है, लेकिन प्रश्न को घुमा कर भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना नरहड़, भादरा, नौहर, कन्ना को भी वागड़ क्षेत्र कहा गया है। मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर यानी जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिनिधियों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। तो ये जो मेवाड़ क्षेत्र आ गया उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला, और मारवाड़ आ गया जोधपुर की साइड वाला। अब हम पढ़ेंगे हाड़ौती क्षेत्र। आधुनिक बूंदी और कोटा क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। अब हाड़ौती कहाँ? बूंदी और कोटा, कोटा बूंदी हाड़ौती। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। तो बूंदा नाम से इसका नाम पड़ा बूंदी। अब देखिए शेखावटी आ गया, चूरू, सीकर, झुंझुनू, मेवात, अलवर साइड, ढूंढाड़, मारवाड़, मांड यानी वलदेश जैसलमेर की बात हो रही है। मेवाड़ और वागड़ ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला हो गया। मेवाड़ हो गया उदयपुर चित्तौड़गढ़, हाड़ौती हो गया कोटा बूंदी वाला, ढूंढाड़ जयपुर की साइड वाला हो गया। तो ये पुराने नाम थे। आगे बात करते हैं ढूंढाड़। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कच्छाऊ राजपूतों ने यहाँ के स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। ढूंढाड़ हो गया जयपुर की साइड। मेवात अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही, मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अब देखिए तो इसके बारे में आ सकता है कि हसन खान मेवाती कौन था। तो ये कौन था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध, यानी राणा सांगा का आदमी था और बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, ये भी छोटे छोटे नाम दे रखे हैं, आपके पुराने नाम दे रखे हैं। प्रतापगढ़ को कौन सा नाम? कांठल। और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर क्षेत्र ये हो गया शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। देखिए मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, मेरवाड़ अलग है। मेवाड़ हो गया उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाला, मारवाड़ हो गया जोधपुर वाला, और जो मेरवाड़ा है वो हो गया ब्यावर अजमेर वाला। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और
परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिसको लगा कि हाँ, अब हम पूरी तरह से राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र यानी पुराने नाम को वर्तमान नाम से मिलाकर अच्छे से समझ पाए हैं। अब देखिए, थोड़े से शब्दावली देखते हैं। अंचल, अंचल का अर्थ होता है क्षेत्र। और ऋग्वेद, ऋग्वेद ये प्राचीन ग्रंथ है, प्रथम वेद। सपत्र, सत्रप का अर्थ हो गया प्रांत का मुख्य, राज्यपाल यानी भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त। अब देखिए ये प्रश्न है। अब इन प्रश्नों के आपके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। जैसे पहला है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद यानी तो पहली बात आनी चाहिए मत्स्य, मत्स्य कहाँ का क्षेत्र था ये? मत्स्य अलवर का क्षेत्र था। जिसकी राजधानी कौन सी थी? प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे। अब देखिए, मत्स्य की तो कौन सी थी? ये थी विराटनगर। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाड़ौती। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। जयपुर है उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी है? जयपुर को पुराना नाम क्या है? ढूंढाड़। तो भाषा कौन सी हो जाएगी? ढूंढाड़ी। अब देखिए, ये दो तीन प्रश्न हैं, इसको आपको इतने मैंने बता दिए। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसे मेरे को पता चलेगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। महाभारत कालीन की दो जनपद, सिर्फ दो जनपदों के नाम बताने हैं आपको। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं ये बताने हैं। और हसन खां मेवाती कौन था? अभी मैंने 2 बार बताया था आपको। तो इस प्रकार ये था कक्षा 6 और उसका अध्याय दूसरा। तो हम ऐसे धीरे 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 कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ट्वेल्व की भी साथ में करेंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि पूरा आपके समझ में आए। तो जो भी भाई तैयारी कर रहा है वो लगातार तैयारी को जारी रखे। तो ये था आज का अध्याय 2 कक्षा 6 का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।